क्या बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, ड्रू मैकिंटायर और बॉबी लैशली पे रेसलमेनिया 37 पे अटैक करेंगे? क्या जॉन सीना, बेकी लिंच और गोल्डबर्ग में से कोई सुपरस्टार अपनी सरप्राइज रिटर्न रेसलमेनिया 37 पे करने वाला है क्या? अगर रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप रेसलमेनिया 37 पे हार भी गए तो रोमन रेंस का फ्यूचर क्या होगा? करेंगे दोस्तों रेसलमेनिया 37 से रिलेटेड कुछ बड़ी ब्लॉकबस्टर अपडेट्स आपके साथ शेयर। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। ब्रॉक लेसनर क्या हमें रेसलमेनिया 37 पे देखने को मिलेंगे? ब्रॉक लेसनर की करंट स्टेटस अपडेट के अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर हमें रेसलमेनिया 37 पे भी अपनी रिटर्न करते हुए नहीं दिखेंगे। पर ब्रॉक लेसनर की इस रिटर्न अपडेट के बाद भी बॉबी लैशली ने ब्रॉक लेसनर को ललकार मारी। वैसे तो रेसलमेनिया 37 पे ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ बॉबी लैशली को मैच खेलना है, फिर भी रेसलमेनिया 37 से पहले बॉबी लैशली ने ब्रॉक लेसनर को चैलेंज करा। शायद यही संकेत है कि ब्रॉक लेसनर की सरप्राइज रिटर्न हमें रेसलमेनिया 37 पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि बॉबी लैशली ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ब्रॉक लेसनर मेरे से मैच खेलने को तैयार नहीं है, इसीलिए अभी तक ये मैच नहीं हो पाया। बॉबी लैशली ने कहा कि ब्रॉक लेसनर अगर मैच खेलने को तैयार हो तो विंस मैकमैन इस मैच को कभी भी कहीं पर भी बुक कर सकते हैं। मैं ब्रॉक लेसनर से लड़ने के लिए तैयार हूं। देखा जाए तो बॉबी लैशली ने रेसलमेनिया 37 से भी पहले ब्रॉक लेसनर को चैलेंज करा और ड्रू मैकिंटायर के बारे में कुछ भी नहीं कहा। दोस्तों एक बड़ी अपडेट आई है बेकी लिंच को लेके। रिसेंटली WWE की मैनेजमेंट ने खुद रिवील करा था कि जल्द ही फ्यूचर में हमें बेकी लिंच की रिटर्न होती हुई दिखेगी। पर रेसलमेनिया 37 पे हमें बेकी लिंच की रिटर्न होती हुई दिख सकती है, जहां पे बेकी लिंच अपने एंट्रेंस में एक ट्रक को ड्राइव करती हुई आएंगी। ये रूमर रिसेंटली रिवील करा है फाइटफुल ने कि हमें बेकी लिंच की रिटर्न रेसलमेनिया 37 पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों गोल्डबर्ग के बारे में अपडेट आई है कि ओरिजिनली प्लान था कि गोल्डबर्ग वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच रेसलमेनिया 37 पे करवाया जाए, पर ये प्लान्स चेंज हुए, जिस वजह से मैच हमें रंबल पे देखने को मिला। गोल्डबर्ग की रीसेंट स्टेटस अपडेट ये है रेसलमेनिया 37 को लेके कि गोल्डबर्ग हमें रेसलमेनिया 37 पे नहीं देखने को मिलेंगे। पर जॉन सीना के फैंस के लिए अच्छी खबर की बैक स्टेज न्यूज यही है कि जॉन सीना किसी न किसी तरीके से हमें रेसलमेनिया 37 के इस इवेंट पे इन्वॉल्व होते हुए दिखेंगे। क्या वो रेसलिंग करेंगे ये देखना बाकी है। अभी तक रेसलमेनिया 37 से पहले एक बार भी ऐसा नहीं हुआ साल 2003 से कि हमें जॉन सीना WWE के रेसलमेनिया के इवेंट पे नहीं देखने को मिले। कई रेसलर्स ने कंफर्म करा कि जॉन सीना की सरप्राइज रिटर्न किसी को भी सरप्राइज नहीं करेगी WWE में, क्योंकि रेसलमेनिया पे जॉन सीना ना हो ऐसा होता ही नहीं है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं रिडल के बारे में। रिडल करंट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है और रेसलमेनिया 37 पे शेमस के खिलाफ रिडल को अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को डिफेंड करना है। पर करंट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन रिडल ने अपनी एक इच्छा सामने रखी। उन्होंने कहा कि मैं हॉल ऑफ फेमर RVD को एक मैच में फेस करना चाहता हूं, क्योंकि वो RVD के बड़े फैन रहे हैं और RVD के काम से हमेशा इंस्पायर हुए हैं। रिडल का मानना है कि RVD के खिलाफ उनका कोई भी मैच एक हिस्टोरिक मैच बन सकता है, जिस वजह से रिडल ने RVD को हॉल ऑफ फेम 2021 के बाद चैलेंज भी करा है। इसके बाद दोस्तों रेसलमेनिया नाइट 1 की बड़ी अपडेट। पहले ये दोस्तों साफ था कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस बॉबी लैशली का मैच रेसलमेनिया नाइट 1 को मेन इवेंट करेगा, पर WWE ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस बॉबी लैशली का मैच WWE चैंपियनशिप के लिए नाइट 1 को ऑफिशियली मेन इवेंट अप नहीं करेगा। ये जाएगा दोस्तों अब स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप के पास, जहां पे साशा बैंक्स
बियांका बेलेयर को इस मैच में फेस करेंगी, जिसके पीछे का रीजन साफ था कि बॉबी लैशली अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे और बड़ा पल दिखाने के लिए WWE बियांका बेलेयर को स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप जितवाएगा। इसीलिए हमें नाइट 1 बियांका बेलेयर के साथ खत्म होती हुई दिखेगी। पर ड्रू मैकिंटायर ने अपने इंटरव्यू में न्यू जापान प्रो रेसलिंग के नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन विल ऑस्प्रे के बारे में एक बड़ी बात कही कि ड्रू मैकिंटायर ने कहा कि कभी भी अगर विल हमें WWE में आते हुए दिखे तो वो ड्रू मैकिंटायर को बिल्कुल भी फेस करने के लिए ना सोचें, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर विल ऑस्प्रे की अच्छी खासी पिटाई करेंगे। ये कमेंट्स आए ड्रू मैकिंटायर के क्योंकि सोशल मीडिया पे ड्रू मैकिंटायर और विल ऑस्प्रे एक दूसरे से भिड़ गए। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं WWE के फॉर्मर सुपरस्टार डीन एम्ब्रोस और करंट मेगा स्टार ऑल एलीट रेसलिंग के जॉन मॉक्सली के बारे में। जॉन मॉक्सली ने रिसेंटली ब्लड स्पोर्ट्स रेसलिंग में एक मैच खेला जहां पे वो फॉर्मर UFC के चैंपियन जॉन बर्नैट से भिड़ गए। लगातार ब्लड स्पोर्ट्स में हमें जॉन मॉक्सली की कई साल से जीत होती हुई दिख रही थी, पर UFC के चैंपियन जॉन बर्नैट से हमें ब्लड स्पोर्ट्स पे जॉन मॉक्सली हारते हुए दिखे। यानी कि जॉन मॉक्सली की अनडिफीटेड स्ट्रीक ब्लड स्पोर्ट्स इवेंट पे अब खत्म हो चुकी। शायद जॉन मॉक्सली हमें ब्लड स्पोर्ट इवेंट रेसलिंग से रिटायर होते हुए दिखे, क्योंकि मैच के बाद हमें थैंक यू मॉक्सली के चैंट्स भी हमें एरिना में गूंजते हुए नजर आए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि रोमन रेंस के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। अगर रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप रेसलमेनिया 37 पे डैनियल ब्रायन और रेटेड आर सुपरस्टार में से किसी एक से हार भी गए तो रोमन रेंस के साथ क्या होगा। दोस्तों WWE में रोमन रेंस वर्सेस एज वर्सेस डैनियल ब्रायन का रेसलमेनिया 37 पे बड़ा ट्रिपल थ्रेट मेन इवेंट होगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। डेव मेल्टर जो WWE के बड़े एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि अगर डैनियल ब्रायन हमें नाइट 2 पे जीतते हुए भी दिखे यूनिवर्सल चैंपियनशिप या रेटेड आर सुपरस्टार यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतते हुए दिखे तो ये दोनों सुपरस्टार टेम्पररी चैंपियन ही होंगे। रोमन रेंस इसी साल हमें वापस यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतते हुए दिखेंगे और यूनिवर्सल चैंपियनशिप हमें रोमन रेंस के साथ ही साल 2021 में देखने को मिलेगी। रोमन रेंस के ऊपर डेव मेल्टर का कहना है कि रोमन रेंस इज द गाय फॉर WWE, ना ही डैनियल ब्रायन ना ही रेटेड आर सुपरस्टार WWE को, स्मैकडाउन को, रेसलमेनिया को अगले साल अपने कंधों पे कैरी कर सकता है रोमन रेंस के अलावा। इसीलिए डेव मेल्टर का मानना है कि रोमन रेंस अगर चैंपियनशिप डैनियल ब्रायन से या रेटेड आर सुपरस्टार से हार भी गए रेसलमेनिया के मेन इवेंट पे तो इसी साल रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को रीगेन जरूर करेंगे और साल 2021 में हमें हील रोमन रेंस ही एज ए यूनिवर्सल चैंपियन देखने को मिलेंगे WWE में। यानी कि रोमन रेंस हारे भी तो एक या दो पेपर व्यूज के बाद रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रीगेन करेंगे और साल 2021 में WWE रोमन रेंस और यूनिवर्सल चैंपियनशिप को अलग नहीं कर सकती। ये मानना है WWE के बड़े एक्सपर्ट डेव मेल्टर का। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपको लगता है कि रेसलमेनिया 37 के मेन इवेंट पे रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारेंगे या अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।